जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे प्रेरितों के काम 12 अध्याय और 6 वचन। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन कहता है, पतरस बंदी खाने में सिपाहियों के बीच में हाथ पैर में बेड़ियों से बंधा हुआ सो रहा था। कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं, ऐसी परिस्थिति में पतरस ने प्रार्थना करना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में पतरस कैसे सो सकता है? देखो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर किसी का वचन को समझने का अपना अपना तरीका होता है। कभी कभी एक ही वचन परमेश्वर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह से समझाते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं, उस वचन का प्रकाशन अलग से हर एक व्यक्ति को होता है। प्रभु के दास होने से मैं किस रीति से समझता हूं, वह मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सच में देखा जाए तो परिस्थिति ऐसी है जहां पर किसी भी व्यक्ति को नींद नहीं आ सकती। अगर 12 अध्याय को आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, हेरोदेस राजा को जब पता चला मसीह लोगों के ऊपर सताव की शुरुआत हुई तो लोग खुश थे। बाइबल बताती है, हेरोदेस राजा ने देखा लोग आनंद हो गए। तब राजा ने, जब हम आगे पढ़ते हैं तो याकूब को तलवार से मार दिया, सताव करवाया, याकूब को तलवार से मार दिया और उसके बाद पतरस को पकड़ा गया। यानी कि पतरस के साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि याकूब को जब मार दिया उसी के बाद तुरंत पतरस को पकड़ा गया है। और ऐसी सिचुएशन में पतरस बंदी खाने में सो रहा था। मेरे प्रियो, मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति पूरा विश्वास परमेश्वर पर रख देता है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को सौंप देता है, तब जाके ऐसी परिस्थिति में वह सो सकता है, उसे नींद आ सकती है। आज हमारे जीवन को देखो, आपके जीवन को देखो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हमारी नींद उड़ जाती है। फाइनेंस प्रॉब्लम आ जाती है, बीमारी आ जाती है, छोटा बड़ा घर में झगड़ा हो जाता है, कलीसिया में सताव आ जाता है। यानी कि आप जस्ट सोचो, हमारे जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, फिर भी हमारी नींद उड़ जाती है। और पतरस के जीवन में जो परिस्थिति थी, आप देखो बाइबल कैसा हमें सिखाती है। सताव हुआ, याकूब को मार दिया, बंदी खाने में कैद है, हाथ पैर में बेड़ियों से बंधा है, सिपाही वहां पर खड़े हैं, और उसके बीच में अगर नींद आती है, अगर उसके बीच में पतरस सो जाता है, तो मेरा मानना है पतरस का पूरा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। मेरा मानना है पतरस ने अपना जीवन परमेश्वर को पूरी तरह से सौंप दिया था। मेरा यह मानना है पतरस को कोई चिंता नहीं थी, क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, सुबह होगी या नहीं होगी, राजा ने क्या सोचा है, किस रीति से मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मेरा मानना है अगर उस रात बंदी खाने में पतरस सो रहा था, यानी उसने
अपना जीवन परमेश्वर को संपूर्ण रीति से सौंप दिया था। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमें भी हमारे विश्वास को ऐसे लेवल तक लेके जाना चाहिए। हमें भी हमारे जीवन को इस रीति से परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। इस संसार में कैसी भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी समस्या आए, हमारी शांति नहीं जानी चाहिए, हमारा आनंद नहीं जाना चाहिए। हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। हर एक परिस्थिति में हमारा विश्वास परमेश्वर पर बने रहना चाहिए। तो आज के वचन से एक छोटा सा थॉट, अगर ऐसी परिस्थिति में पतरस सो सकता है तो क्या छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स में हम शांति में नहीं रह सकते? क्या हम परमेश्वर के साथ आनंद से नहीं रह सकते? यही सवाल के साथ आज का मॉर्निंग मन्ना सेशन हम समाप्त करेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद। आज के वचन से हमने सीखा है पतरस बंदी खाने में सो रहा था। हाँ परमेश्वर पिता, बड़ी समस्या थी, फिर भी पतरस सो रहा था। हमने सीखा है हम भी हमारी सांसारिक समस्याओं में, चिंताओं में उसी तरह का विश्वास, उसी तरह का जीवन आपसे मांगते हैं। कभी कभी सांसारिक समस्याओं में हमारी नींद उड़ जाती है, लेकिन आज वचन से सीखा है पतरस समस्याओं में सो रहा था। आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आपके हाथ में हमारे जीवन को सौंप देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन। तो आज के वचन अनुसार जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी और आपकी नींद उड़ जाएगी, तो मैं विश्वास रखता हूं आपको जरूर से वचन याद आएगा, बंदी खाने में पतरस सो रहा था। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।